नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास में एसएससी के एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक, जी 15-16 शिफ्ट आई हैं, उन सब के हमने सारे मिक्स क्वेश्चन करके जो है इसमें रखे हैं। और इनमें सारे मिक्स क्वेश्चनों को एक वीडियो में लेके आए हैं। इसमें मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि इस वीडियो से आपको जो है क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका आंसर आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है, आर्टिकल 43 बी। आर्टिकल 43 बी इसका क्या है आंसर है। आपको ध्यान रखना है कि 43 बी में यह कहा गया है कि अनुच्छेद में जो सहकारी समितियां हैं उनको जो है किस तरीके से काम करना है। इसके अलावा सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। तो सरयू नदी आपकी शारदा नदी की सहायक नदी है। किसकी? शारदा नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी के किनारे पर आपको पता है कौन सा शहर बसा हुआ है? अयोध्या शहर बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो विश्व की नंबर 1 तीरंदाज आपको पता ही है कौन है। विश्व की नंबर 1 तीरंदाज आपकी दीपिका कुमारी है। कौन है? दीपिका कुमारी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? सारगाही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं को सुमेलित मिश्रण हुआ है। तो ये इसका आंसर क्या बन सकता है? अगर इस आपने कभी इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा है तो बताओ कि दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है, ये कब हुआ है? तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर है आपका पदक्कल। पदक्कल क्या है? दरअसल कर्नाटक की एक जो है सारगाही कला है, मंदिरों में होने वाली ये कला है। इसका आंसर क्या है? पदक्कल है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कौन सी खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। किसको? अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहा जाता है। ठीक है। रेशम को सेरीकल्चर कहा जाएगा। रेशम को सेरीकल्चर कहा जाएगा। और इसके अलावा मछली प्रजनन को तुम्हें पता ही है, मछली प्रजनन का आपको नीली क्रांति कहा गया है। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके अलावा आपको अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा ययाति और तुगलक नाम के नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? मतलब किस आदमी ने ययाति और तुगलक नाम के नाटक लिखे हैं? तो आंसर आपको पता ही है कि इसका नाम क्या है? गिरीश कर्नाड है ना। इसका आंसर क्या है? गिरीश कर्नाड। अगला एक क्वेश्चन और है कि भारत के पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि इसमें जो अनुपात होगा, अगर अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात कितना है? 1:16 है। अल्फा कण के द्विआवेशित डबल चार्ज आयन होते हैं उनको क्या कहा जाएगा? अल्फा कण के जो डबल चार्ज आयन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है हीलियम। ठीक है, क्या कहा जाएगा? हीलियम कहा जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा सबसे हल्का जो तत्व होता है वो आपका हाइड्रोजन है इसमें। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल शुरुआत की थी? तो इसमें आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या किया गया था इसमें? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आपकी टीम हेलो शुरुआत की गई थी। टीम हेलो शुरुआत जो है कोविड 19 की क्या कह सकते हैं हम, उसमें जागरूकता के लिए टीम हेलो पहल को शुरू किया गया था। टीम केरल ब्लास्टर की अगर बात करें किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता ही है कि केरल ब्लास्टर किससे? आपकी फुटबॉल टीम से जो है संबंधित है, फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मराठों और अफगानिस्तान के बीच अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो सबको पता ही है कि पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई हैं। उन 3 लड़ाइयों में तीसरी लड़ाई जो है वो कब हुई है? 1761 में। पहली वाली जो हुई है 1526 में हुई है। बाबर और किसके बीच हुई थी, जरा आप ये बताओ। बाबर और किसने जो है ये लड़ाई लड़ी थी? राजा टोडरमल निम्न में थे किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो आपको पता होगा कि अकबर ने अपने शासनकाल में क्या कर रखा था? 9 रत्न बना रखे थे। तो उन 9 रत्नों में एक रत्न जो थे उनका नाम क्या था? राजस्व मंत्री, जिसका नाम था टोडरमल। अगला एक क्वेश्चन और है। 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रति माह कितनी तय की गई है? तो 2011-12 में जो तेंदुलकर समिति बनी थी, इस तेंदुलकर समिति के द्वारा 816 रुपए जो है क्या किया गया था? 816 रुपए तय की गई। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान के मिथनकोट में किस नदी में मिल जाती हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। सिंधु नदी में पंजाब से निकलने वाली जो 5 नदियां हैं आपको पता होगा, चेनाब, झेलम, सतलुज और व्यास। ठीक है, ये सारी की सारी कहां? सिंधु नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, वह कौन सा वह
निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण रोकने के लिए किया जाएगा? तो आपको पता है इसका प्रयोग करेंगे हम, तो आंसर आ जाएगा इसका स्विच। किसी भी बिजली को कहीं आपको बदलना है, रोकना है, तो इसका प्रयोग करते हैं, स्विच का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के त्वरण को तब कहा जाएगा जब एक वस्तु सीधी रेखा में गति करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि त्वरण को तब क्या कहा जाएगा जब कोई वस्तु जो है एक सीधी रेखा में चल रही है। अगर आपसे पूछा जाए तो अगर एक वस्तु एक समान सीधी रेखा में चल रही होगी तो उसको क्या कहा जाएगा? उसका त्वरण कहा जाएगा। ठीक है, एक समान रेखा में चल रही होगी। निम्न में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? तो आपको पता होगा त्वचा द्वारा, हिरन जो है वो फेफड़ों से करता है, खरगोश फेफड़ों से करता है, मोर फेफड़ों से करता है। तो आंसर आ गया इसका मेंढक जो है वो अपनी त्वचा के द्वारा क्या करता है? सांस लेता है, इसलिए मिट्टी में भी वो दबा दबा सांस ले लेता है। अगला आप क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? आपको पता है कि निम्न में से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो है वो कौन सी है? इनमें, इन चारों में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो है वो कौन सी है? आयरन है। ठीक है, और अगर आपसे यही वाली क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा जो आपकी विद्युत को जो सबसे प्रिय धातु है इसमें कौन सी है, तो फिर आंसर हो जाता है इसका चांदी। क्या हो जाता है इसका आंसर? चांदी हो जाता। इसके अलावा निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणिक है? पॉली एटॉमिक पूछना चाह रहा है ये। तो कौन सी अधातु परमाणविक है? अगर ये वाली बात आए तो 19वें का आंसर जो है आपका आ जाएगा ए। क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका ए। निम्न में से कौन सी अधातु बहुपरमाणविक है? सल्फर जो है वो क्या है? आपकी बहुपरमाणविक धातु है। ला लीगा खिताब जो है वो किससे संबंधित है? आपको बहुत फेमस किताब है ये, तो आप ध्यान रखना कि ला लीगा आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के माह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है? तो सबको पता है इसका आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। भगवान शिव का ये मंदिर है, छत्तीसगढ़ में भोरम देव मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2019 में विंगसूट स्काई डाइव जंप करने वाली, ये इतिहास बन चुका है तो इसलिए जरूर पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन अब की बार भी कि स्काई डाइव जंप करने वाली प्रथम भारतीय वायुसेना पायलट का नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर इसका तरुण चौधरी। क्या नाम है? तरुण चौधरी है। अगला एक क्वेश्चन है 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्ष तक निवास स्थान रहा। तो भारत के जो मुगल सम्राट रहे हैं वो सबसे ज्यादा रहे हैं कहां पर? लाल किले में रहे हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? लाल किला आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य ने जनवरी 2020 में 77वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? ये हर बार क्वेश्चन आ रहा है तो आपको जरूर पूछना, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है असम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक प्राणी उद्यान का नाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अशफाक उल्लाह खान आपको पता है कौन से जिले के थे? गोरखपुर के। तो गोरखपुर के प्राणी उद्यान का नाम जो है अशफाक उल्लाह खान नाम रखा गया है। महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महानदी की अगर बात करें, महानदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आपको दिख रहा होगा कि ये अरब सागर में गिरती है। दरअसल महानदी अरब सागर में नहीं गिरती, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोर्ट्स ऑफ इंडिया पास्ट टू प्रेजेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम क्या है? रंजन गोगोई। रंजन गोगोई के द्वारा जो है असमिया भाषा में इस किताब को लिखा गया था। असम की प्रकृति के बारे में और किस किस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से न्याय ले सकते हैं, उसका इसमें जिक्र किया गया है। भारत सरकार ने किस वर्ष में प्रधानमंत्री आरोग्य योजना जो है शुरू की थी? अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि 2018 में। कब? 2018 में इस योजना को शुरू किया गया था। आंसर क्लियर है आपका? और इसमें धनराशि जो है 5 लाख रुपए तक दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, 5 सदस्य घर के बीमार है, तो 5 लाख तक ये धनराशि को सरकार जो है खर्च करती है। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? वो कहलाएगा क्या? आपका जीडीपी। क्या कहलाएगा? वो आपका जीडीपी कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, जीडीपी कहलाता है। इस साल हमारी जीडीपी लगभग कितनी चल रही है? 6.1 के आसपास हमारी जीडीपी चल रही है। निम्न में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों का सही क्रम है? मतलब ये पूछना चाह रहा है कि पहले कौन सा राजा आया, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो सबसे पहले कौन आया? चंद्रगुप्त आया। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बना राजा बिंदुसार। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र बना अशोक। अशोक के बाद उस अशोक का पुत्र बना ब्रह्मदत्त। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका?
आंसर हो जाएगा इसका ब्रह्मदत्त, अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त, ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा आंसर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो अगर इसकी बात करें तो इसके आधार पर भारत का जो मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसके बाद जो है इसको क्या बना दिया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया था। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद के द्वारा कब पारित किया गया, आपको पता होगा, तो 1956 में भारत सरकार के द्वारा LIC को क्या किया गया था, LIC को लाया गया था। किसको लाया गया था, LIC को लाया गया था। इसके अलावा आपको पता होगा तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए शुरू की गई बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा कौन सी है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, बताओ जल्दी क्या है आंसर, है इसका जीवन प्रमाण। क्या आंसर है इसका, जीवन प्रमाण है। इसके अलावा तवेशा मलिक एक भारतीय खिलाड़ी है, वो पूछना चाह रहा है कि तवेशा मलिक कौन से खेल के खिलाड़ी है, तो आपका आंसर होगा गोल्फ। ये कौन से खेल के खिलाड़ी है, गोल्फ खेल के खिलाड़ी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का गठन कब किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए CPCB का गठन कब किया गया था, तो आंसर आ जाएगा इसका CPCB का गठन कब किया गया था, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था आपका 1974 में। कब किया गया था, 1974 में इसका गठन किया गया था। आंसर आ जाएगा इसका 1974। गणेश चतुर्थी धार्मिक त्योहार विशेष रूप से किस राज्य से संबंधित है, तो पूरी दुनिया जानती है कि गणेश चतुर्थी जो है सबसे ज्यादा कहाँ प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र में। सबसे पहले इसको शिवाजी के द्वारा महाराष्ट्र में शुरू किया गया, बाद में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको महाराष्ट्र में और आजादी के समय शुरू किया गया, और अब जो है पूरी दुनिया में और भारत में खासकर जो है प्रसिद्ध है, और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये कहना चाह रहा है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, तो ये है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये सत्य है, क्षार स्वाद में जो है वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अम्ल खट्टे होते हैं, अम्ल लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं, सही बात है। अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं, ये भी सही बात है। क्षार नीले को लाल कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है ये, आंसर क्या है कि ये सत्य है, ये कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके अलावा तलाजा गुफाएं कई बार पूछी जाती हैं कि तलाजा गुफाएं जो है वो कहाँ पर है, तो आप कह दोगे कि तलाजा गुफाएं गुजरात में है। ठीक है, ये ऐसी गुफाएं हैं जहां पत्थरों को काट कर जो है भगवान की मूर्तियां उकेरी गई हैं, इसमें तलाजा गुफाओं कई बार पूछा भी गया है। निम्न में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है, कई बार पूछा जाता है अबोर पहाड़ियां आपको पता होगा कि ये कहाँ पर है, तो अबोर पहाड़ियां की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से जुड़ी हुई ये पहाड़ियां हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आजकल SBI के नाम से जाना जाता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया था 1921 में। आजकल इसको SBI के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा बैंक है ये। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घटनाओं के संस्मरणोत्सव के सिलसिले में मार्च 2021 में बांग्लादेश का दौरा किया, और इनमें से कौन सी उनमें एक घटना नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने जब ये बांग्लादेश का दौरा किया था, तो उसमें बांग्लादेश की भूमि सीमा समझौते LBA के 10 वर्ष नहीं हो रहे थे। ठीक है, 10 वर्ष उसके जो है नहीं हो रहे थे। LBA का समझौता हमने जो है वो कब किया है, 2012 में किया है। ठीक है, तो आंसर जो है इसका ये आएगा। पानी के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को किस रूप में जाना जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो पानी के लिए सबसे उपयुक्त जल जो है वो क्या है, पेयजल माना जाएगा। वो वाला शुद्ध पानी होता है जिसको पीने के लिए हम प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र भी आया था, पानीपत का पहला युद्ध था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और क्या बना था, राजा बना था दिल्ली का। इसके बाद संविधान संशोधन है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई कौन सी अनुसूची है जो दल बदल के संबंध में है। तो सब दुनिया जानती है कि दल बदल के लिए राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने कौन सी अनुसूची जोड़ी थी, तो उन्होंने जो है कौन सी 10वीं अनुसूची जोड़ी थी। और शरीयतुल्लाह खान के बारे में बात करें तो शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ हिस्सा थे, तो ये फराजी आंदोलन में क्या है, इसका हिस्सा थे। इसका हिस्सा थे, फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर आ जाएगा वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। ये क्या है आपका वायुमंडल, ये वनों की कटाई का एक परिणाम नहीं है। मीर जाफर को किस वर्ष
बंगाल का दोबारा नवाब बनाया गया था। तो सबको पता है कि 1764 में इसको दोबारा जो है क्या बनाया गया था, नवाब बनाया गया था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में समविधिक कस्बे कितने हैं? वो पूछना चाह रहा है कि भारत में टोटल कस्बे 2011 की जनगणना के अनुसार कितने हैं। पता होगा आपको 4041 कस्बे जो है भारत में हैं। अब 2027 में जब भारत की जनगणना होगी तो इसमें भारत के जो टोटल कस्बे हो जाएंगे, भारत के टोटल कस्बे लगभग 6000 से ज्यादा हो जाएंगे। मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य है केंद्र और सरकारी प्रसंस्करण, केंद्र और क्या कह रहा हूं मैं कि मेगा फूड पार्क योजना का लक्ष्य है संग्रह, केंद्र और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से खेत प्रसंस्करण और फिर उपभोक्ता बाजारों तक सीधे जुड़ा बलिक ऋण प्रणाली प्रदान करता है। नवंबर 2020 में नरेंद्र सिंह तोमर ने इसमें एक राज्य मेगा फूड पार्क का आभासी वर्चुअल उद्घाटन किया था। ये कहां पर किया था? तो आंसर आ जाएगा इसका सी। ठीक है, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन आएंगे। अगली वीडियो में हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमसे एग्जाम सिलेक्शन 360 से। लाइव, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।